बहुत पैसे वाले लोग हैं। गरीब लोगों के कपड़ों से, गरीब लोगों के पसीने से उनको बदबू लगती है। वे पास में नहीं आएंगे, चुनाव के वक्त तो आ सकते हैं, वैसे आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। बहुत बड़े लोग हैं ये लोग, ऐसे हैं जो बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अब नया अडानी आ गया। सारे देश की संपत्ति उनके पास चली। घोसी उपचुनाव में इस वक्त खूब मारामारी मची हुई है। एक एक वोटों को लेकर रस्साकसी हो रही है। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने अपने निशाने पर राजभर समुदाय को ले लिया है। घोसी के स्थानीय नेता राजीव राय के साथ वो राजभर बस्तियों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में कसारा गांव के राजभर बस्ती भजवा में राजभरों से उन्होंने वोट देने की अपील की। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोल दिया। भाइयों और बच्चों, चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, ये तो मालूम ही है। और चुनाव क्यों हो रहा है ये मालूम है? आप लोगों ने पहले समाजवादी पार्टी के कहने से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह को जिताया था। अब वो छोड़ के चला गया, इसकी वजह से, वरना चुनाव यहाँ 27 में होता 3 साल बाद। अब वो इस्तीफा दे दिया, चुनाव हो रहा है। अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर के लिए ही हम लोग आए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ से बीजेपी से लड़ रहा है वो आप लोगों को, समाजवादी पार्टी को और अपने मतदाताओं को धोखा दे के चला गया। किसी धोखेबाज को कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग आपके हमेशा काम आते रहे। राजीव राय दुख सुख में हमेशा शामिल रहे आपके, और आगे भी रहेंगे। तो जो दुख सुख में शामिल रहे, जो गरीबों के काम आए, ये बड़ी पार्टी है बीजेपी वाले। बहुत पैसे वाले लोग हैं। गरीब लोगों के कपड़ों से, गरीब लोगों के पसीने से उनको बदबू लगती है। वे पास में नहीं आएंगे, चुनाव के वक्त तो आ सकते हैं, वैसे आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। बहुत बड़े लोग हैं। गरीब लोग ही आपके बीच के लोग हैं, वही आपके पास आएंगे। और ये, इसमें कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि राजीव राय ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और समाजवादी पार्टी ने क्या किया। वहीं राजभर वोटों की पॉलिटिक्स करने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इसको लेकर गुस्से में नजर आए। उन्होंने राम गोपाल यादव को चुनाव में आने वाला नेता बता दिया। कसारा की दलित बस्ती में हुंकार भर रहे हैं आपके राजभर वोटरों के बीच, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं वोट देने की। क्या कहेंगे? जब ये सरकार में थे तो राजभर महक रहा था, उनके कुर्ते महकते थे, उनके सब बदन से बदबू आ रहा था। जब पुलिस की भर्ती होती थी तब न राजभर दिखाई देता था, न चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुमार, धोबी, धरकार नहीं दिखाई देता था, पटेल, मौर्य नहीं दिखाई देता था। तब खाली उनको अपनी बिरादरी दिखाई देती थी। आज किस मुँह से जा रहे हैं उस बस्ती में? एक नाम बता दे जिन्होंने अपनी कलम से, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, ये लोग बता दें कितनी पुलिस में भर्ती किया, कितना दरोगा बनाया, कितना लेखपाल बनाया। पसीने की बदबू और कपड़े से बदबू आने का आरोप तो उन्होंने आप पे लगाया है कि आप लोग को बदबू आती है। और चुनाव ही में आएंगे वो भाजपा वाले और उनके सहयोगी, उसके बाद नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों को बदबू आती है। शायद उनको पता नहीं, ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ, जिसको आप लोग बखूबी जानते हो। उन लोगों की तरह एसी में बैठ करके राजनीति नहीं करते। जब चुनाव आता है तब प्रोफेसर राम गोपाल जी निकलते हैं, चुनाव आता है तब अखिलेश जी निकलते हैं, चुनाव आता है तब शिवपाल जी निकलते हैं। राम गोपाल यादव ने तो कहा कि बहुत बड़े आप नेता हो गए हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। वो तो 4 बार मुख्यमंत्री बनाए, अब तो हालत लाले पर गए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं मिलने वाली है। ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम बड़े नेता हैं, वो छोटे नेता हैं। तो हमारी बात जनता मानेगी कि उनकी बात मानेगी? तो जनाधार आपका राजभर बस्ती में जनाधार है, बड़े नेता माने जाते हैं राजभरों के। तो अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राजभर बस्ती में जा रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं? सब दगे हुए कारतूस हैं। 4 बार बसपा में थे तो कुछ नहीं किए, 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर थे तो कुछ नहीं किए। ये अपना पेट भरने के लिए दल बदलू बन करके फिर सपा में गए, तो सपा में क्या कर लेंगे? आज ओम प्रकाश राजभर ने पूरे देश की राजनीति में राजभर को खड़ा कर दिया, राजभर को सम्मान मिलने लगा। राजभर का जो इतिहास था महाराजा सुहेलदेव जी का, आज मजबूर कर दिया कि पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा सब लोग करने लगे। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उठा के देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेल देव जी के नाम से डाक टिकट जारी किया। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से सुहेल देव एक्सप्रेस गाजीपुर से दिल्ली तक चल रही है। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुल गई। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खुल गया। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से चित्तौड़ा झील का विस्तार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। महाराजा सुहेल देव जी की भव्य मूर्ति और भव्य मंदिर आपके श्रावस्ती में। कुल मिलाकर कोसी में लगातार एक एक वोटों को लेकर टक्कर जारी है। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।